बाबा साहब 18 मार्च 1956 में आगरा आए थे और समाज के जिम्मेदार लोगों से अपील की और एक ऐतिहासिक भाषण दिया। साथियों, बाबा साहब आगरा शहर अपने जीवन में दो बार आए, सन 1946 और 1956 में। सबसे पहले वह 1946 में सुभाष पार्क में आए, जब उन्होंने आगरा के जूते और लेदर प्रोडक्ट को रेलवे की प्राथमिकता में शुमार कराया। बाबा साहब अंतिम बार 18 मार्च 1956 को आगरा रामलीला मैदान में आए, और यह वही दिन था जिस दिन बाबा साहब ने कहा कि मुझे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे आगरा में बाबा साहब द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण को। बाबा साहब कहते हैं, मैं पिछले 30 वर्षों से आप लोगों के राजनैतिक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा हूं। मैंने तुम्हें संसद और राज्यों की विधान सभाओं में सीटों का आरक्षण दिलवाया। मैंने तुम्हारे बच्चों की शिक्षा के लिए उचित प्रावधान करवाए। आज हम प्रगति कर सकते हैं। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने हेतु एकजुट होकर इस संघर्ष को जारी रखें। इस उद्देश्य हेतु तुम्हें हर प्रकार की कुर्बानियों के लिए तैयार रहना होगा, यहाँ तक कि खून बहाने के लिए भी। उन्होंने अपने भाषण को 7 भागों में विभाजित कर सभा को संबोधित किया। नेताओं से, यदि कोई तुम्हें अपने महल में बुलाता है तो स्वेच्छा से जाओ, लेकिन अपनी झोपड़ी में आग लगाकर नहीं। यदि वह राजा किसी दिन आपसे झगड़ता है और आपको अपने महल से बाहर धकेल देता है, उस समय तुम कहाँ जाओगे? यदि तुम अपने आप को बेचना चाहते हो तो बेचो, लेकिन किसी भी तरह अपने संगठन को बर्बाद करने की कीमत पर नहीं। मुझे दूसरों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन मैं अपने लोगों से ही खतरा महसूस कर रहा हूँ। भूमिहीन मजदूरों से, मैं गांव में रहने वाले भूमिहीन मजदूरों के लिए काफी चिंतित हूं। मैं उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाया हूं। मैं उनकी दुख तकलीफों को सहन नहीं कर पा रहा हूं। उनकी तबाहियों का मुख्य कारण यह है कि उनके पास जमीन नहीं है, इसलिए वे अत्याचार और अपमान के शिकार होते हैं। वे अपना उत्थान नहीं कर पाएंगे। मैं इसके लिए संघर्ष करूंगा। यदि सरकार इस कार्य में कोई बाधा उत्पन्न करती है तो मैं इन लोगों का नेतृत्व करूंगा और इनकी वैधानिक लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन किसी भी हालात में भूमिहीन लोगों को जमीन दिलवाने का प्रयास करूंगा। अपने समर्थकों से, बहुत जल्दी ही मैं तथागत बुद्ध के धर्म को स्वीकार कर लूंगा। यह प्रगतिवादी धर्म है। यह समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व पर आधारित है। मैं इस धर्म को बहुत सालों के प्रयासों के बाद खोज पाया हूँ। अब मैं जल्दी ही बुद्धिस्ट बन जाऊंगा। तब एक अछूत के रूप में मैं आपके बीच नहीं रह पाऊंगा, लेकिन एक सच्चे बुद्धिस्ट के रूप में तुम लोगों के कल्याण के लिए संघर्ष जारी रखूंगा। मैं तुम्हें अपने साथ बुद्धिस्ट बनने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं अंधभक्त नहीं चाहता। केवल वे लोग ही जिन्हें इस महान धर्म की शरण में आने की तमन्ना है, बौद्ध धर्म स्वीकार कर सकते हैं और इसके आचरण का अनुसरण कर सकते हैं। बौद्ध भिक्षुओं से, बौद्ध धर्म महान धर्म है। इस धर्म के संस्थापक तथागत बुद्ध ने इस धर्म का प्रसार किया और अपनी अच्छाइयों के कारण यह धर्म भारत में दूर दूर तक और भारत के बाहर अन्य देशों में पहुंच सका। लेकिन महान उत्कर्ष के बाद यह धर्म 1213 में विलुप्त हो गया। इसके कई कारण हैं। एक कारण यह भी है कि बौद्ध भिक्षु विलासतापूर्ण एवं आराम मतलब जिंदगी जीने के आदी हो गए। धर्म प्रचार हेतु स्थान स्थान पर जाने की बजाय उन्होंने विहारों में आराम करना शुरू कर दिया तथा रजबाड़ों की प्रशंसा में पुस्तकें लिखना शुरू कर दिया। अब इस धर्म पुनस्थापना हेतु उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उन्हें दरवाजे दरवाजे जाना पड़ेगा। मुझे समाज में बहुत कम भिक्षु दिखाई देते हैं, इसलिए जनसाधारण में से अच्छे लोगों को भी इस धर्म प्रसार हेतु आगे आना चाहिए और इनके संस्कारों को ग्रहण करना चाहिए। शासकीय कर्मचारियों से,
हमारे समाज में शिक्षा में कुछ प्रगति हुई है। शिक्षा प्राप्त करके कुछ लोग उच्च पदों पर पहुंच गए हैं, परंतु इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मैं आशा कर रहा था कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे समाज की सेवा करेंगे, किंतु मैं क्या देख रहा हूं कि छोटे और बड़े क्लर्कों की एक भीड़ एकत्रित हो गई है जो अपने पेट भरने में व्यस्त है। वे जो शासकीय सेवाओं में नियोजित है, उनका कर्तव्य है कि उन्हें अपने वेतन का 20वां भाग 5% स्वेच्छा से समाज सेवा के कार्य हेतु देना चाहिए, तभी समाज प्रगति करेगा। यथा केवल एक ही परिवार का सुधार होगा, एक वह बालक जो गांव में शिक्षा प्राप्त करने जाता है, संपूर्ण समाज की आशाएं उस पर टिक जाती हैं। एक शिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। छात्र एवं युवाओं से मेरी छात्रों से अपील है कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी प्रकार की क्लर्की करने के बजाय उसे अपने गांव की अथवा आसपास के लोगों की सेवा करना चाहिए, जिससे अज्ञानता से उत्पन्न शोषण एवं अन्याय को रोका जा सके। आपका उत्थान समाज के उत्थान में ही निहित है। आज मेरी स्थिति एक बड़े खंभे की तरह है जो विशाल टेंटों को संभाल रही है। मैं उस समय के लिए चिंतित हूँ जब यह खंभा अपनी जगह पर नहीं रहेगा। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। मैं नहीं जानता कि मैं कब आप लोगों के बीच से चला जाऊं। मैं किसी एक ऐसे नवयुवक को नहीं ढूंढ पा रहा हूं जो इन करोड़ों असहाय और निराश लोगों के हितों की रक्षा करें। यदि कोई नौजवान इस जिम्मेदारी को लेने के लिए आगे आता है तो मैं चैन से मर सकूंगा। सभा खत्म करने के बाद बाबा साहब ने चक्की पाट में तथागत महात्मा बुद्ध की प्रतिमा अपने हाथों से स्थापित की। मूर्ति आज भी बुद्ध विहार में देखी जा सकती है। बाबा साहब के संघर्षों की बदौलत बहुजन समाज सम्मान के साथ जी रहा है। मैं बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ।